आयोजन के लिए मेरा निवेदन सभी से है, सभी कह रहे हैं कि आयोजन बहुत बढ़िया था। आयोजन कर्ता की वजह से अच्छा नहीं हो सकता कभी भी। पैसा खर्च कोई भी कर सकता है, मेहनत कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको लड़की की शादी करनी हो और बारात नहीं आए तो अच्छी शादी हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। तो ये आयोजन जैसा भी हुआ है, ये सब आप लोगों की बदौलत हुआ है। आयोजन करता कोई भी अच्छा नहीं कर सकता अपने आप अपने दम पर। सभी काम टीम वर्क से होता है और कोई भी आयोजन सफल जब होता है जब जिस उद्देश्य से किया गया हो उस उद्देश्य को लेकर के। जैसे आप कितनी दूर दराज से यहाँ पर पधारे, सबके बहुत आवश्यक काम भी होते हैं, आने जाने की यात्रा की परेशानी भी होती है और वो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दी। कई बार मैं सौदिका जी के लिए सोचता हूँ कि ये करनाल से 500-600 किलोमीटर से सर्दी में गर्मी में 24 घंटे का सफर करके यहाँ आती है, तो इस जुनून की वजह से आजाद कलम आज इस जगह पर है। दूसरा, जब भी समाज में किसी भी समय किसी तरह की कुरीतियों का बोलबाला रहा है, सामाजिक विसंगतियां बढ़ी हैं, तो उस समय के दार्शनिकों ने, लेखकों ने, गायकों ने, कवियों ने अपनी कलम चलाई है, जिससे समाज में हमेशा सुधार हुआ है। समाज में 1-2% लोग जागरूक होते हैं और बाकी 98-99% लोग लकीर के फकीर होते हैं। जैसी जो परिपाटी चल रही है उसमें चलते रहते हैं। जब उन बुराइयों की तरफ जागरूक लोगों का ध्यान जाता है तो फिर उनकी कलम चलती है। करबद्ध निवेदन करूंगा कि आज के जैसा आपने कार्यक्रम का प्रतिशत निकाला जाए ना, तो आप सभी ने 70-80% प्यार पे, विरह पे, वेदना पे, मतलब इस तरह की रचनाएं प्रस्तुत की है। जबकि होना ये चाहिए कि अभी अपने समाज में वर्तमान में जैसे जो कुरीतियां चल रही है, मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960 में भारत सरकार ने बना दिया था। उसमें कुछ न कुछ बुराई नजर आई होगी उस समय हमारे महापुरुषों को कि एक तो घर में मौत हुई है और उस पर हम लड्डू पूड़ी सब्जी बना के खुद खा रहे हैं, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को खिला रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर कानून बनाया। और हम पढ़े लिखे होकर भी आज भी उसकी पालना कर रहे हैं कि हमारे घर में हमारे पिताजी शांत हो जाए और फिर भी हम उसमें रसोई पकवान बना के खाते हैं, खिलाते हैं। कई बार खूब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो बहस करते हैं तो मैं कहता हूँ भैया आपकी भैंस मरा उस दिन खीर बना सकते हो क्या? कि नहीं बनाए, तो फिर बाप की कीमत भैंस से भी कम थी क्या? 2-3 तर्क होते हैं लोगों के इसको लेकर के कि साहब बहन बेटियों के लिए करना पड़ता है, तो बहन बेटी तो घर में कोई एक्सीडेंट होता है जब भी समाचार लेने आती है उस दिन भी उसको 2-4 किलो पेड़े लड्डू पूड़ी बनवा देना चाहिए, नहीं क्या? अब मैं कहता हूँ मृत्युभोज पूरे गांव को क्यों नहीं करें कि सब पूरे गांव को तो गलत है, थोड़ा सा किया है परिवार को। जब जो चीज गलत है, जैसे गोबर खाने की चीज नहीं है, फिर थोड़ा सा खा लेना चाहिए क्या? भाई जो चीज गलत है वो थोड़ी सी क्यों, फिर जो गलत है तो गलत ही होनी चाहिए फिर वो। तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा भविष्य में आप सभी जो सामाजिक बुराइयां हैं, अभी अपने आप को थोड़ा बहुत तो सभी समाजों में होगा, पर मैं खासकर मेरा समाज की बात करूंगा। करोड़ों की शादियां हो रही है और 1 महीने नहीं चल रही, और उसका मेन कारण है दहेज। दहेज क्यों है? एक लड़की को उसके बाप ने 51 लाख रुपए दिए तो वो घर में महारानी की तरह रहेगी, वो सास ससुर की किसी की कोई इज्जत कदर करने की जरूरत नहीं। मेरे बाप ने 51 लाख रुपए दिए, और वो लड़का जो 51 लाख रुपए जिसको मिले वो यूं सोचता है मैं तो सस्ते में हो गया, नहीं और ज्यादा रेट थी मेरी तो ये चीज है ना, दोनों में तनाव का कारण बनती है। इस पर मैंने 2-3 साल पहले एक दहेज व्यंग्य नाटक भी लिखा था। अब मैं तो और कुछ मेरे को सुनाना आता नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। 3-4 बातें रखे मैंने। एक लड़का है विकास, लड़की है, उसका बाप है धनपाल, एक माई है उसकी धनबाई उसकी माँ, और एक पड़ोसी है। लड़की कहती है सास से कि माँ जी मैं बाजार जा रही हूँ, जब तक मेरे कमरे की सफाई कर देना। तो सास कहते हैं बहू तुम क्या कह रही हो, ये मैं तुम्हारे कमरे की साफ सफाई कर दूंगी? हाँ बिल्कुल मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम
नहीं, मेरे पिताजी जब बिस्तर करने आए तो उन्होंने कहा था मेरी बेटी घर में कोई काम नहीं करेगी, तो सास को अपना वादा याद आ जाता है कि आज वास्तव में बात तो हुई थी, तो उसने कहा ठीक है कर दूंगी, आप जाओ। बहू कहते चलो विकास कार्ड निकालो, बाजार चलते हैं। तो विकास कार्ड निकालता है तो उसका बाप कहता है कि ले जाना, मुझे जरूरी काम से बाजार जाना है। बाजार जाना है तो अपनी कार खरीद के लाओ, आपकी नहीं है, ये मेरे पिताजी ने मुझे दी है। तो ससुर कहता है अरे बेटा मेरे को जरूरी काम से जाना है, कि नहीं जाना है तो आप अपनी कार लाइए, उससे जाना, ये मेरे बाप ने मेरे लिए नहीं है। तो एक पढ़ा है वो धनपाल को कहता अरे यार रामलाल तेरी बहू में तो कोई संस्कार ही नहीं है, ये तो इस तरह से जवान लड़ा रही है। तो वो हिम्मत करके बहू से कहता है बहू तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए क्या? तो वो बेटी अंदर से लिस्ट निकाल के लाती है कि देखो बहू जी तुम्हारे सामान के संस्कार कहीं नहीं लिखे। जो लिस्ट तुमने मेरे माँ बाप को दी थी वो मेरे पिताजी ने पूरा दिया, इसलिए संस्कार की जरूरत नहीं हो, मैं छोड़ के आ गई, संस्कार में लेकर ही नहीं आई थी। तो इस तरह का मैंने नाटक लिखा, उसका कई बार अच्छे मंचों को मैंने मंचन भी करवाया उसका बच्चों से। तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करूंगा इस मंच के माध्यम से भी कि आप ये विरह वेदना प्यार प्रेम प्रसंग इनके ऊपर, तो ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग ऑटोमेटिकली सब कुछ जागरूक होते ही है। तो आप इन चीजों में लिखे, ऐसे भाषा में ऐसे शब्दों में लिखे कि दहेज लेने वालों को शर्म लगने लग जाए। आपको पता है आजकल लगन टीका चल रहा है, उस पर पढ़ा लिखा नौकरी पैसा लड़का जोड़ी बना के बैठता था, भिखारी की तरह देखा होगा हमने। फिर लड़की वाले उसकी जोड़ी में डाल देते हैं, ले तू मस्त रहे, फिर उनको उठा के अंदर ले जाता है, रखाता है। तो अब भीख मांगने में क्या अंतर हुआ? भाई भीख मांगने वाला भी जोड़ी बनाता है, शादी के लिए भी लड़के जोड़ी बना देते हैं, लड़की वाले देते हैं उनको रख लेता है, जोड़ी बना के नहीं रहता कि चौकी में दहेज के समय। तो इन जानवर की तरह मोल हो रहा है, जैसे अपने पाड़े बकरे को बेच रहा उसी तरह लड़के भी मोल भाव हो रहे हैं। तो इन चीजों पे ऐसे शब्दों में आपको लिखना चाहिए कि ऐसे लोगों को शर्म लगे, थोड़ी बहुत उनको जागरूकता है कि यार वास्तव में कितना घिनौना काम है जो हम कर रहे हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा भी पुष्कर मेले में 7 करोड़ का घोड़ा बिका, कई बार बकरे भी कई लाख के बिक जाते हैं, हरियाणा में पाड़े में 2-2, 3-3 करोड़ के, तो आदमी की कीमत 10 लाख है क्या? बताओ आप, जब पाड़े कई करोड़ों में बिक रहे तो लड़के को लोग 20 लाख में बेचते थे, थोड़ी तो कीमत समझनी चाहिए ना कम से कम। तो आपको इन चीजों में थोड़ा सा मेरा निवेदन है, गौर करना चाहिए। बाकी आप सभी यहाँ पधारे, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए आपको कैसा कोई, ये तो भावनाओं की बात है। कितनी मुसीबत से कितनी दूर से सर्दी में यात्रा में सफर करके आप आए, सभी का बहुत बहुत आभार।